जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उनका मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। यस दोस्तों, ऐसे भगवत गीता में लिखा है। और मैं वर्षा काबरिया और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। तो दोस्तों, हम शक्ति बुक पढ़ रहे थे, तो हम लोग शक्ति की कुंजिया में से इसका जो पहला फर्स्ट पार्ट था, प्रेम की कुंजी, ये हम लोग ने कल कवर किया। और आज हम पढ़ेंगे कृतज्ञता की कुंजी। तो दोस्तों, हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। वॉलेस वॉटल्स एक नवविचारवादी लेखक थे। वो कहते हैं, कृतज्ञता के बिना आप ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है जिनमें उपचार की कोई आशा नहीं दिख रही थी। खराब किडनियाँ ठीक हो गई, हृदय रोग दूर हो गया, आँखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गए और हड्डियाँ दोबारा उगाई। मैं ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानती हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। टूटी हुई शादियाँ पूरी तरह संवर गई, परिवार के सदस्य का मन मुटाव दूर हो गया और उनमें एका हो गया। माता पिता से बच्चों और किशोरों के तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा है। लोगों के डूबते धंधे चमक गए और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वाले को छप्पर फाड़कर मिला। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आप उन चीज़ों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज़्यादा खुशी, ज़्यादा स्वास्थ्य, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अद्भुत अनुभव, ज़्यादा बेहतरीन संबंध और ज़्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। इसे अभी आजमा कर देख ले। किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन यह बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएं बता दे जिनसे आप प्रेम करते हैं और उनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है तब उसी तरह बताएं जैसे वह आपके साथ वहीं पर हो। उसे वे सारे कारण बता दे जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वह समय याद है जब ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास
में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल दिया। जब आइंस्टीन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए धन्यवाद देता था। दिन में 100 बार, इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और भी मिल रहा है। कृतज्ञता कई गुना कर देती है। जब आप अपने पास की चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वो कितना ही कम हो, दोस्तों ठीक से सुनिएगा, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श न हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपके सपनों वाली नौकरी न हो, तो आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को कई गुना कर देती है। माइस्टर एकहार्ट कहते हैं, यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो तो आपको धन्यवाद करना ही काफ़ी है। कृतज्ञता 2 साधारण शब्दों आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज़्यादा प्रेम देंगे। अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। पहला तरीका, जीवन में आपको जो भी मिला है उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहे। मतलब अतीत में भी आपको कुछ भी मिला हो, उसके लिए आप जो भी चीज़ मिली है, हर चीज़ के लिए आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू कहना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहे। अब वर्तमान में भी आपको जो भी चीज़ मिल रही है, उसके लिए भी हमें क्या क्या करना है? धन्यवाद कहना है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहे जैसे वह आपको मिल चुका है। भविष्य में आप कोई भी चीज़ चाहते हो आपके जीवन में, तो हमें क्या सोचना है कि हमें वो चीज़ मिल गई है और उसके बारे में हमें क्या करना है? कृतज्ञ होना है, उसे हमें धन्यवाद कहना है, हमें उसे थैंक यू कहना है। दोस्तों ये आजमाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम दे नहीं रहे हैं। यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो वो चीज़ें कई गुना हो जाती है। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज़ भी दिला सकती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करना
करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज़ कई गुना हो सकती है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसे अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नज़रिया अपनाकर वो अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसने हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीज़ों से नफरत करता था वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहाँ जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा ज़रूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है। 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। मोहम्मद साहब कहते हैं, आपको प्रचुरता मिली है, उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। यदि आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीके से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज़ को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीज़ों को भी ख़त्म करती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमेशा खोज सकते हैं और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, जो हर नकारात्मक चीज़ को ख़त्म कर देती है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी यहाँ पर जो फोटो दी है कितनी अच्छी दी है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज लेंगे। ऐसे हेनरी डेविड थोरो, जो अंतर्ज्ञानवादी लेखक थे, वो कहते हैं, कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुँची। मेरे माता पिता पहली नज़र में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और व्यवहारिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीज़ों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज़ यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती हैं। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीज़ें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता की वह
कृतज्ञता की वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यस दोस्तों, या तो हम दुख महसूस कर सकते हैं या तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज़ की तलाश करें। एक चीज़ खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज़ से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। जॉन हेनरी जॉवेट कहते हैं, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हो तो धन्यवाद दे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी छोटी है, बस क्या कहेंगे हम, धन्यवाद। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले तो धन्यवाद दे। ये सभी अच्छी चीज़ें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही है ना दोस्तों। आपकी आंखें जो देखती है, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दे। उन पैरों के लिए धन्यवाद जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद जिनसे आप ज़्यादा काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए धन्यवाद दे जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इसी तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दे जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी के सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। कितनी गहरी बात कही है दोस्तों। क्या हम ऐसे करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए ज़रूरी सेवाएं प्रदान करती है। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया, ताकि अपने नल चालू करते ही उसमें ताज़ा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके जीवन
ताकि आपके बिजली स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दे। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दे। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती है। उन सभी को धन्यवाद दें। डिट्रिक बॉनहोफर कहते हैं, आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज़्यादा मिलता है और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता की शक्ति से फ़ायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है? क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती है या अच्छी तरह नहीं आती? क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती हैं? क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब को के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चली जाती है यह या फ्यूज उड़ जाता है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीज़ों को कई गुना करने का अवसर है। पहले मैं सोचती थी कि मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया तब तक मैंने जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ जीवन के लिए धन्यवाद, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद। क्या दोस्तों आप कृतज्ञ होते हो? क्या आप भी ग्रेटिट्यूड करते हो आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई है उसके लिए? या कभी भी दुख आता है तभी आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में? तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ें हमारी पास है तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जैसे ही हम कृतज्ञ होते हैं वैसे ही वह चीज़ें हमारे पास कई गुना बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज़्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। यस दोस्तों, आज आपका टास्क है आपके जीवन में जो भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए हमें क्या करना है? कृतज्ञ होना है, लिखना है, और उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। जैसे कि मेरे पास ये बुक है तो ये बुक के लिए मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे हमें लिखना है और हमें महसूस भी करना है। तो दोस्तों अभी हम कल पढ़ेंगे खेल की कुंजी। ओके दोस्तों, तो अब तक के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत ही तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है
उसे प्रेस ज़रूर करना, ताकि आप जब भी मतलब मेरा जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब तक के लिए मुझे सुनने के लिए मैं बहुत ही आप सभी के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।